भाई सोनम वांगचुक जी जो है कि वीडियो कॉल पे फोन करते हैं देवेंद्र महतो से, बात करने के बाद जो है उसे कहते हैं कि भाई आंदोलन को गति देने के लिए आपकी स्वास्थ्य बेहतर रहनी चाहिए, इसीलिए आप पानी पी लीजिए। अंत वो पानी पी लिए। खैर ये तो चल ही रहा, लेकिन जो जयराम महतो सर्वदलीय बैठक में सरकार को चेताया वो ये चेताया है कि अगर छात्रों की बात और छात्रों की मांग को अगर सरकार नहीं मांगती है और अगर सरकार जो है कि भाई उनको आश्वस्त नहीं करती है और छात्रों के हित के लिए अगर सरकार एक्टिव नहीं है तो फिर इस बार मानसून सत्र जो है भाई खुद ही जो है कि देखा जाएगा कि क्या होगा। देखिए एक बात तो है, इस बार का मानसून सत्र की जो मानसून सत्र चलेगा इसमें झारखंड के तमाम लोगों की निगाहें हैं। जय हिंद, जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 6 अगस्त से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा। लेकिन इस सत्र का प्रारंभ होने से पहले हेमंत सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उस सर्वदलीय बैठक में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर निगाहें थी तो वो था डुमरी के विधायक जयराम महतो। और जयराम महतो बाखूबी जो है कि भाई उस सर्वदलीय बैठक में मुद्दा जो रखा सरकार के पास, और सरकार को जो है कि भाई एक चेतावनी समझ लीजिए दिया है कि भाई इस बार का जो मानसून सत्र होगा ना वो हंगामेदार होगा। आखिर क्या ऐसा था, कौन सी चेतावनी जो है कि वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन को डुमरी के विधायक द्वारा दिया गया, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि झारखंड में छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है कि पिछले कई दिनों से चल रहा है और धीरे धीरे ये आंदोलन काफी जो है कि बड़ा रूप जो है इख्तियार कर लिया है। इसमें आप देखे हैं कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई एक क्रांतिकारी नेता यानी कि देवेंद्र नाथ महतो जो है कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे ऐसे बैठे कि भाई वो पानी तक नहीं ले रहे, यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी है वो जो है कि नमक का पानी, नमक का घोल वाला पानी वो ले रहे थे। लेकिन भाई देवेंद्र नाथ महतो पानी भी छोड़ दिए वो। लेकिन अंत में भाई सोनम वांगचुक जी जो है कि वीडियो कॉल पे फोन करते हैं देवेंद्र नाथ महतो से, बात करने के बाद जो है उसे कहते हैं कि भाई आंदोलन को गति देने के लिए आपकी स्वास्थ्य बेहतर रहनी चाहिए, इसीलिए आप पानी पी लीजिए। अंत वो पानी पी लिए। खैर ये तो चल ही रहा, लेकिन जो जयराम महतो सर्वदलीय बैठक में सरकार को चेताया वो ये चेताया है कि अगर छात्रों की बात और छात्रों की मांग को अगर सरकार नहीं मांगती है और अगर सरकार जो है कि भाई उनको आश्वस्त नहीं करती है और छात्रों के हित के लिए अगर सरकार एक्टिव नहीं है तो फिर इस बार मानसून सत्र जो है भाई खुद ही जो है कि देखा जाएगा कि क्या होगा। देखिए एक बात तो है, इस बार का मानसून सत्र की जो मानसून सत्र चलेगा इसमें झारखंड के तमाम लोगों की निगाहें हैं। जैसे एक बात होता है ना कि भाई जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो लोग चाहे वो बूढ़ा हो या फिर जो है कि युवा हो, कोई भी हो, सब जो है कि भाई उनको इंतजार रहता है कि भाई कल जो है कि फलाने टीम का फलाने के साथ मैच है। बस उसी तरीके से भाई इस बार मानसून सत्र भाई सब इंतजार कर बैठे हैं और इंतजार लाजिम है। इंतजार इसलिए है क्योंकि पहला दिन ही जो है कि भाई धमाकेदार होगा और पहला दिन ही सरकार को जो है कि विपक्ष के लोग घेरेंगे और सरकार को विपक्ष के लोग घेरेंगे, साथ साथ जो है कि झारखंड के छात्र और युवा भी जो है सरकार के ऊपर घेराव करने की बात चल रही है। तब डुमरी के विधायक हमेशा से जो है कि भाई छात्रों का मुद्दा जब जब वो सदन में उनको मौका मिला है और सदन में सत्र में जब उनको जो वक्त मिलता है तो उस वक्त में जो है झारखंड के छात्रों के लिए, झारखंडियत के लिए, भाई खतियान के लिए वो बात किए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर मुद्दा जयराम महतो किस आने की लहजे में उठाते हैं, क्योंकि यहां पर बात है छात्रों का और खुद डुमरी के विधायक जो है कि वो वर्तमान में एक छात्र है, यानी कि एक विधायक के साथ साथ वो भाई एक छात्र हैं, यानी कि विनोद बिहारी विश्वविद्यालय कोलांचल विश्वविद्यालय का वो अभी भाई डिग्री होल्डर, मतलब वहां पर जो है कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा और सरकार इस सवाल का जवाब क्या देती है, क्योंकि जयराम महतो तो सर्वदलीय बैठक में इस बात को कह दी है कि अगर आप जो है कि उन छात्रों से जाकर अगर आप वार्ता नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर नहीं है। आप सारा कामकाज को छोड़कर उन छात्रों से आप जो है कि भाई वार्ता करें, आपकी एक पूरी टीम जो है वो टीम जाए और वहां के प्रतिनिधि मंडल यानी कि छात्रों का एक प्रतिनिधि हो, भाई उनसे आप बात करें, बात करने के बाद आश्वस्त करें और वहां के लोगों का भाई अनशन को खत्म करवाएं। अनशन तभी खत्म होगा जब जब छात्र हित की बात करेंगे। अब देखना ये भी बड़ा जो है कि भाई रोचक होगा। पता है ये रोचक होगा कि यहां पर जो है कि बीजेपी का जो नेता है वो छात्रों के लिए क्या करेंगे, छात्र के लिए मुद्दा कैसे उठाएंगे। अब देखिए इनका जो है ना कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाला कहानी है बीजेपी का। अभी आप देख लीजिए, छोड़िए पहले तो मतलब विपक्ष की क्या भूमिका रहेगा, उससे पहले ये समझ लीजिए कि हेमंता बिश्व शर्मा
यानी कि असम के मुख्यमंत्री वो झारखंड के छात्रों के साथ है, झारखंड के छात्रों का हितैषी बन बैठे। लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे तो यही बीजेपी वाले लोग उसे क्या कह रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे। तो खैर बीजेपी वाले लोग को शर्म वाली बात ही नहीं है, उनको जो है कि भाई अवसर की राजनीति करनी है। यहां पर उनकी सरकार नहीं है ना, यहां पर जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो भाई यहां पर जो है कि वो हितैषी बनेंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार की जब भाई बात हो रही थी, जब केंद्र सरकार के धर्मेंद्र प्रधान का जो है कि इस्तीफा का डिमांड किया जा रहा था, तो वहां पर जो है कि छात्रों को भाई देशद्रोही साबित करने में और छात्रों के साथ बर्बरता तरीके से पेश आए। उसी तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी कह रहे हैं कि भाई अब समझिए ये सारी बात को, रघुवर दास को झारखंड के छात्र का वो हितैषी बने हैं, लेकिन यही झारखंड के छात्र जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। तो उस समय वो मतलब जो है कि भाई देशद्रोही थे। तो इनका कथनी और करनी में काफी फर्क है। तो कल जब भाई मानसून सत्र चलेगा, जब कल मानसून सत्र प्रारंभ होगा, तो उस वक्त में देखने में बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर भाई विपक्ष के लोग क्या करते हैं, क्या बीजेपी वाला लोग का जो है कि भाई रुख कैसा रहेगा। हालांकि डुमरी के विधायक जो है कि वो आश्वस्त कर दिए है सर्वदलीय बैठक में कि भाई आप छात्रों से बात करें, अगर आप छात्र से बात नहीं करते हैं तो फिर हंगामेदार सत्र होगा। अब देखिए दो तीन बातें और है इसमें कि नेहा बोरा जो है कि भाई इस आंदोलन में शामिल हो रही, वही नेहा बोरा जो आयशा की जो है कि छात्र विंग की अध्यक्ष है और दिल्ली विश्वविद्यालय का वहां का जो है कि भाई वो मतलब नेत्री है। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देखे थे किस तरीके से जो है वो एक्टिव होके भाई वो आंदोलन की। उनका ऐलान है कि 7 तारीख को जो है कि वो पहुंचेगी झारखंड और यहाँ पर जो झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको वो समर्थन देगी। साथ ही साथ आप कल देखें कि अभिनव सर भी आकर जो है कि भाई झारखंड के छात्रों को अपना समर्थन दिए, यहाँ की सरकार से सवाल किए, क्योंकि जेपीएससी की गड़बड़ी, अभय तिवारी का कहानी, मतलब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि झारखंड के छात्र को भाई उतना पैसा है नहीं कि वो नौकरी खरीद सके और झारखंड में नौकरी बिकता है। हाँ, पहले जो है कि भाई आपका विज्ञापन है, उससे पहले जो है कि सेटिंग हो जाना है कि किनको नौकरी कितना में खरीदना है। झारखंड वाले लोग गरीब माड़ भात खा के जो है कि जीवन बिता रहे हैं, ये वाली कहानी है। खैर अब धीरे धीरे जो है कि ये आंदोलन काफी विकराल रूप ले रहा है। अब इस आंदोलन कहां तक पहुंचता है, सरकार जो है कि कब जाकर छात्रों से बात करती है, ये भी देखना काफी मजेदार रहेगा। खैर कल का जो है कि मानसून सत्र प्रारंभ, और कल मानसून सत्र में जो है दिखने लग रहेगा और सभी युवाओं का और सभी छात्रों का एक इंतजार है कि भाई मानसून सत्र कल जब प्रारंभ होगा तो सत्ता पक्ष से जो है कि इस आंदोलन को लेकर क्या बात रखा जाएगा और भाई विपक्ष जो है कि क्या असरदार जो है कि प्रदर्शन वहां पे करेगी और विपक्ष का असरदार प्रदर्शन से क्या सरकार जो है हरकत में आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।